नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है गौतम अडानी इज नाउ द 6th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अडानी ग्रुप्स हम सब जानते हैं और गौतम अडानी उसके चेयरमैन हैं तो अडानी ग्रुप के। तो वो जो हैं वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। गौतम अडानी अब एशिया के पहले और दुनिया के 6ठे अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में? वहाँ का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। देखें वहाँ पे मुसलसल डेमोक्रेसी रहती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे इंटरवेंशन होती हैं, हर अदारे का काम है कि वो अपना काम करें। जिस तरह हमारी अफवाज है उनका अपना काम है वो अपना काम करें, अदालतों का काम है वो अपना काम करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है अपना काम करें। वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, जो मिलिट्री है वो अपना काम कर रही है और जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपना काम कर, इस वजह से स्टेबिलिटी है, इंडस्ट्री उनकी स्ट्रॉन्ग है। आप वहाँ पे देख लें बिजली वगैरह किस तरह का क्राइसिस कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे तो क्राइसिस ही बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मसाइल हैं हमारे। एग्जैक्टली सर, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह से कोई भी इंसान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल लेवल पर सामने आता है किसी भी कंट्री का, तो किस तरह का मोमेंट होता है उस कंट्री के लिए? प्राउड मोमेंट होता है? क्या फील करती है वो कंट्री? ऑफ कोर्स एक बंदा ज़ाहिर है आपके मुल्क का कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऊपर जाएगा तो वो प्राउड तो होगा, चाहे वो पाकिस्तान को हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, तो वो प्राउड तो होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा ही है सर। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में पॉजिटिव वे में स्ट्रगल किस जगह पर हो रही है? हम कब जो है एक तरक्की की राह में गामजन होंगे? कब यहाँ के लोगों को समझ आएगी कि तरक्की असल में क्या है, स्ट्रगल असल में? हम लड़ना बंद कर दें, एक दूसरे की टांगें खींचना बंद कर देना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर अदारा जो इंसान अपना काम करे, जो जुडिशरी का काम है वो अपना काम करे। देखें यहाँ पे 20-20 साल से केस लगे होते हैं, उनका फैसला नहीं होता। जो जुडिशरी अपना काम करे, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम करे, पॉलिटिकल पार्टी का काम है आपस में लड़ना नहीं, एक दूसरे की टांगें खींचना नहीं, अपना काम करें तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी तरक्की होगी। बिल्कुल सही सर। क्या कहना चाहेंगे हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है, हमें क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी जिस तरह से हम लोगों को मिलनी चाहिए, या फिर किस तरह से जो है हम अपने ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट में जो है कंसिडरेशन में हम उसको बेटर कर? उसमें कुछ हम लोगों की अपनी कोताही है, कुछ हम गलत काम करते हैं जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। वो एक बंदे की वजह से लोग समझते हैं कि शायद पूरी नेशन इस तरह की है, जिस वजह से फिर वो लोग फिर रिस्पेक्ट नहीं करते। और फिर कुछ आपको पता है कि हम जो लोग हैं पाकिस्तान है, हम ज़्यादातर कर्ज़ों वगैरह पे चल रहे हैं। वो एक फिर ये भी समझा जाता है कि यार कि जो है अपनी, यानी कि हमारी कोई इतनी सॉवरेनिटी नहीं है। ये चक्कर है। देखें जी, इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इस वक्त तक लोग जो है सियासी चपकलस से ही नहीं निकल सके। यहाँ पे बिज़नेस कौन करेगा? जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि पाकिस्तान में ऐन मुमकिन है कि हम खरबों डॉलर लगाएं या करोड़ों डॉलर लगाएं, तो कोई पता नहीं किसी वक्त भी हुकूमत कोलैप्स कर जाए, मुल्क कोलैप्स कर जाए, हुकूमत का तख्ता लौट जाए और हमारा बिज़नेस तबाह हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान में तो कोई इस बात का तस्वर ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई आए इतना बड़ा बिज़नेस करे। जो पाकिस्तान के मेन बिजनेसमैन है वो भी पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। अगर हम मियाँ की बात करें कि उनका जो मेन बिजनेस है सऊदीया में है, दुबई में है, दीगर ममालिक में है, तो जब तक हम पाकिस्तानी इस चीज़ से नहीं निकल सकते तब तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बिजनेस नाम की कोई चीज़ जो है तकवीत नहीं पकड़ सकती। अख्तर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब इस तरह से कोई भी किसी भी मुल्क का एक इंसान इस तरह से उठकर सामने आता है और इस तरह से मुल्क का नाम रोशन करता है, कंट्री वालों के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है? यकीनी बात है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, हम तो आज भी उसको प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, अगर उसकी बात करें 92 का वर्ल्ड कप देखें तो हमारा सर आज भी फ़ख्र से बुलंद है कि वो पूरी दुनिया को फतह करके वर्ल्ड कप पाकिस्तान मिला है। उसके बाद आज जब पूरी दुनिया में इमरान खान के हवाले से बात होती है तो कहा जाता है कि एक बहादुर लीडर है, ईमानदार लीडर है, तो उस तरह फ़ख्र होता है। अगर हमारे मुल्क का कोई भी बंदा बिजनेस में टॉप पे जाएगा तो यकीनी बात है हमें फ़ख्र होगा, हमें खुशी होगी इस बात की। पाकिस्तान की तरफ अगर हम आए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक पॉजिटिव वे में किस तरह से स्ट्रगल की जा सकती है, किस तरह से मेहनत करके जो है एक प्रोग्रेस दिखाई जा सकती है पाकिस्तान में फील्ड में?
देखिए, मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उसकी बुनियादी वजूहात यही है। आप देखें कि नवाज़ शरीफ की कितनी दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई है। अच्छा, सामने कुछ भी लाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नहीं बनी, फिर यही बात अगर की जाए इमरान खान की बात की जाए तो यही अफवाहें उड़ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की नहीं बनी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है, दीगर ममालिक जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। तो जब ये सूरत हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मजबूत तरीन लोग जो हैं वो सियासतदान हैं, जब वो ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो मैं कैसे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस यहाँ पे करूँगा? बात है, मैं साइड पे निकलूंगा। जी, बिल्कुल सही। हाँ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हमारा जो पासपोर्ट है वो एक जो पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखा जाता, क्यों नहीं जो है वो कंसीडर किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे? आप देखिए कैसे हमारे पासपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल सकती है। आप मौजूदा सिनेरियो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब उसकी सीट से हटाया गया है, तब से हमारा जो बड़ा मुखालिफ है इंडिया, उसको देखे इंडिया की पूरे मीडिया ने इमरान खान की हर स्पीच जो है लाइव दिखाई है। हमारे जो इजलास था जिस दिन अदम एतमाद का वोट डाला जाना था, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है, पूरे मुल्क को दिखाया है कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। एक तरफ अगर देखा जाए तो ये नेगेटिविटी में गया है कि हमारी मौजूदा साबका हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही। रात को 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट की बात की जाए, उसमें हमारी जो आर्मी के बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो इस कैसे हो सकता है जब इन लोगों को दुनिया देख रही है कि ये इतने कमज़ोर हैं, इतने बेबस हैं, तो आम आदमी को लोग किस एंगल से देखेंगे? इसके बारे में तो मेरी बहुत अच्छा ओपिनियन है मेरे पास कि आप देख लें कि इंडिया डेफिनेटली उसके जो ग्रो अप कर रहा है, बहुत फास्टली ग्रो अप कर रहा है। आप देखें कि वो इंटरनेशनल स्कैमिंग में भी नंबर वर्ल्ड पे है और बहुत सारे क्रॉसिंग इन्होंने किए हैं और इंग्लिश में भी वर्ल्ड लेवल 1 पे है नंबर में, अगर आप स्कोर देखें तो। और आप बात करें, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है सर कि इंडिया के जो ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो एक ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये आदमी नशे में है। इसने बोला भी कि मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है और देखिए कि ऐसा है, आप सवाल पूछें। पता नहीं, अब हो सकता है कि ये इसका अंदाज़े बयां हो, मे बी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इसका अंदाज़े बयां ऐसा ही, मे बी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक इंटरनेशनल लेवल पर नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इंडियंस के लिए कितना प्राउड मोमेंट है ये? बहुत ज़्यादा मोमेंटम है और बेसिकली इंडियन जो हैं बड़े सगीर एक हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद इसकी पार्टीशन हुई तो एक बड़े सगीर हिंदुस्तान को दे दिया, एक पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन ये एक ही हिस्सा है। काशिफ देव और हुरमीर मिले तो कश्मीर बना, ठीक है। ये इंडिया का काशिफ देव और हुरमीर कश्मीर की एक हुर थी, उसके साथ मिले तो ये कश्मीर बना। तो ये जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मैं ख़ुद राजस्थान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और माइग्रेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बात करें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को किन ग्राउंड्स पर काम करना चाहिए, किस तरह से एक पॉजिटिव वे में स्ट्रगल करनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो भी जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मनवा सके? किसकी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रही हूँ, किस तरह से तरक्की की जा सकती है? पाकिस्तानी अवाम, बेसिकली पाकिस्तानी अवाम तरक्की की तरफ ही है। पाकिस्तान में बहुत पैसा है, पाकिस्तान की अवाम के पास भी बहुत पैसा है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की सड़कों पे पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जब घर से निकलेंगे काम के लिए तो उनको पैसा मिलेगा। अब देखें, नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत में उन्होंने 10% सैलरी इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और स्केल नंबर 1 से लेके स्केल 22 तक इन्होंने सैलरी बढ़ा दी है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम एक सैलरी होल्डर पर्सन जो सरकारी लेवल पे है वो 10,000 बेसिकली उसकी सैलरी एडिट हो रही है, ठीक है। अगर 50,000 तो 60,000 उसको मिलेगी। अब जो प्राइवेट लेवल पे है उनकी 5,000 इंक्रीज की है अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट लेवल सेक्टर। या देखिए मैम, देखिए एक बात तो इस भाई ने, जो भी है, अब इसका अंदाजा बयां हो सकता है, लेकिन इस भाई ने एक बात तो सही कही है
वो समझाने के लिए उसने एग्जाम्पल दिया कि सड़कों पर पैसा पड़ा है, तो जब तक आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो पैसा मिलेगा कहां से। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि आप घर से बाहर निकलिए, काम ढूंढिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ढूंढिए और काम तो करिए। निठल्लों की तरह घर में बैठ के आप चाहेंगे कि सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह से आपके देश को भी नुकसान होता है। तो जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं, तब तक आप ना अपनी भलाई कर सकते हैं, ना अपने मुल्क की भलाई कर सकते हैं आप। जो गौतम अडानी है ना, इसका कोई एक बिजनेस नहीं है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा बिजनेस है और ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर है। इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाए ना, जो इसका स्टार्ट था वो बहुत एक छोटे लेवल से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। इस बंदे ने ये नहीं कहा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट दो, मुझे पैसा दो, मैं इसको डबल करूँगा, ठीक है, मुझे आप जो है वो तरह तरह की फैसिलिटीज़ दो। ये बंदा अकेला उठा था, ठीक है। आज इसके अंडर जो है वो लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो ये उसकी अचीवमेंट है, ठीक है। ये उसकी ज़हनियत है, ये उसकी जो है वो टेक्नोलॉजी है जो वो इस मार्केट में लेके आया। वो टेक्नोलॉजी इतनी ह्यूज होगी कि किसी को पता भी नहीं था कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ ये कि वो दुनिया के 6ठे नंबर पे आ गया और बहुत जल्द, वेरी अर्ली, ठीक है, ये हो सकता है पहले नंबर पे भी आ जाए। अब इस पूरी चीज में शामिल उसकी स्ट्रगल है। अब हम लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कह रहे हैं जी ये भी हुआ, वो लोग इन्होंने सपोर्ट किया, इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर बाद में आए हैं। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास इन्वेस्टर नहीं होते, उसके पास सिर्फ उसकी मोटिवेशंस होती हैं, उसकी थिंकिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं इस बंदे का फैन क्यों हूं? ये बंदा जो है वो मेरे लिए, जिस तरह बहुत और भी बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल हैं, ये बंदा मेरे लिए मोटिवेशन क्यों है? इस बंदे ने मेहनत की है, इस बंदे ने सर्वाइव किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आया है। पैसा भी इतना, अब देखें एक लेवल ही आता है कि फिर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। यार उस बंदे की शक्ल देखें, बहुत ही मुतमईन इंसान है। वो मुतमईन क्यों है? उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, पूरी ज़िंदगी उस बंदे की मेहनत में गुजरी है, ठीक है। आज अगर वो 6ठे नंबर पे है, किसी की वजह से नहीं है। उसके बहुत से ऐसे इंटरव्यू जिसमें वो कह रहा है कि भाई मुझे देखो, मेरी पर्सनैलिटी को देखो, इससे सबक हासिल करो, आप सर्वाइव करो, आप लड़ो, आप जंग लड़ो। एक दिन आएगा कि आप सारी अचीवमेंट्स आप हासिल कर लोगे, एक मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा, गूगल तक को जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। गूगल के जो है सीईओ, जो है गूगल कंपनी के जो ऑनर है, उन तक को जो है उन्होंने ओवरकम कर लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे कि इतनी बड़ा जो एक अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया, इंडिया को कितना प्राउड होगा इस चीज़? देखिए इंडिया जो है ना, इंडियन जो लोग हैं वो ऑलवेज जो है वो अपने बड़े लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, उनसे सीखते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए जो ये गूगल, फेसबुक वगैरह, ट्विटर, ये सब लोग हैं ना, ये एक साइड पे आके ना ये लोग स्लो हो गए हैं, ठीक है। जबकि एक इन्होंने बहुत पीक टाइम भी देखा है, अब उनका शायद दिल भर गया है। अब इनको क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई स्ट्रगलर, कोई मेहनत करने वाला इंसान उठ के इनको क्रॉस करता है, भाई वो उसकी अचीवमेंट्स है, उसकी मेहनत है, अगर उसने उसको क्रॉस किया तो वो डिजर्व करता था। अब ये जो गूगल, फेसबुक, ये लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, ठीक है। कोई इनकी कोई मोटिवेशन नहीं रही, कोई इनकी अब कोई स्पीचेस नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई न्यू एडिक्शन नहीं है, कोई जो है वो न्यू इन्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए इन लोगों को अब क्रॉस करना ना बहुत आसान है। बाकी देखिए इंडिया में, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको क्रॉस कर दिया बिलियनर बन गया है, रातों रात उसने ये अचीव कर लिया। क्योंकि हम लोग कभी इस चीज़ में हम अपना इंटरेस्ट ही नहीं शो करते, हम लोग कभी मेहनत ही नहीं करते कि भाई हम भी ऊपर आए। इंडिया में आपको आए दिन कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसने उसको जो है वो क्रॉस कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया, वो बिलियनर बन गया, मिलियनर बन गया, उसका ये शो आ गया, उसने ये जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उसने अपनी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। क्यों? वहाँ के लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ के लोग अपने जो है वो कंट्री को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा विलिंग है। हम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से जो है विलिंग होना चाहिए, किस तरह से हम अपने मॉरल्स को अप करके जो है एक अच्छे पॉजिटिव वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहली बात यह कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे को साथ जो है सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारी थिंकिंग ये होती है कि यार एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है ना, उसकी टांग खींच लो। एक बंदा अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो टांग मारोगे वो नीचे गिर जाए। एक बंदा अगर आपको पैसे दे रहा है कि भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, उसके पैसे खा के भाग जाओ। जब तक हम ये चीज़ें अपनी नहीं ना सुधारेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, अपने लोगों को ऊपर लेके जाना है, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं ये सोचूंगा यार ये बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है, मैं उसके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दूंगा, मैं उसके खिलाफ बातें करने लग जाऊंगा, वो उसका दिल वैसे छोटा हो जाएगा, वो पाकिस्तान से निकल के बाहर चला जाएगा, बाहर जाके वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर जाके अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदा देगा। अगर वो डॉक्टर है, बाहर जाके किसी हॉस्पिटल में जॉब करेगा, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। अपने पाकिस्तान को, अपने लोगों को फायदा क्यों नहीं पहुंचाएंगे? उनको ट्रस्ट ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमें एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे जवाब मिले। और गौतम अडानी नहीं, गौतम अडानी अभी आए हैं, अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, मतलब बहुत सारे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, और सब जो है संघर्ष करके आए हैं।
तो मुझे लगता है कि किसी भी कौम को, किसी भी देश को, किसी को भी, एक इंडिविजुअल को भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सेल्फ मतलब खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मोटिवेशनल किताबें आप जरूर पढ़ें। किताबों को पढ़ने से ना क्या होता है कि कई बार ना दिमाग का दरवाजा बंद रहता है, तो वो दरवाजा कुछ किताब पढ़ने से, उसकी एक लाइन से हो सकता है कि वो दरवाजा खुल जाए, और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि किताबें जरूर पढ़ें। खासकर 2 किताबों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली किताब है जे.आर.डी. टाटा, अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, और दूसरी है रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो इन दोनों किताबों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। मोटिवेशनल किताबों को पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहां पर आप अपने खाली टाइम में ड्राइव करते हुए, कुछ भी करते हुए, ऑडियो बुक्स के जरिए मतलब आप किताब को सुन सकते हैं, और वो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम का। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको जे.आर.डी. टाटा की पूरी किताब यहां पर ऑडियो बुक के रूप में मिलेगी, जबकि रिच डैड पुअर डैड की समरी आपको मिलेगी जो पूरी किताब का निचोड़ है। यही नहीं, आपको कुकू एफएम पर 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जमाना बदल गया है, और बदले जमाने के साथ आप किताब को पढ़ने के बजाय अब सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। बात हो रही है कि गौतम अडानी जो हैं वो एशिया के फर्स्ट हो गए हैं और दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अमीर क्यों बने? अमीर इसलिए बने क्योंकि उनके पास एक विजन था, उनके पास एक आइडिया होगा जिससे उन्होंने शुरुआत की, और अपना जो हार्डवर्क है वो लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना खून पसीना सब लगाया। तो इतने सालों तक वो लगे रहे, तब जाकर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और चाहे वो टाटा की स्टोरी हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी हो। और मुझे याद है कि मेरी पहली नौकरी जो थी वो ईटीवी में थी। ईटीवी यहाँ का बहुत बड़ा ग्रुप है और वो हैदराबाद बेस्ड है। उसके जो चेयरमैन है रामोजी राव, मैं उनको बहुत ज्यादा उनको मानता हूं, उनको अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि उनकी जो कहानी है ना, आप कभी जाके पढ़िएगा रामोजी राव की कहानी। उनकी जो कहानी है, आप समझ लीजिए कि वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे, और वहां से वो आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलाकर या इस देश के बहुत बड़े अमीरों में से एक हैं। काफी उम्र हो गई है, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें और ज्यादा उम्र दें, क्योंकि पहली नौकरी मैंने उन्हीं की कंपनी में की थी। और आप जाके सर्च करिएगा, रामोजी राव के नाम से रामोजी राव फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। वहां के बारे में ये कहा जाता है कि आप बस स्टोरी लेके अंदर उस रामोजी फिल्म सिटी में घुसिए और पूरी फिल्म बनाकर आउटपुट लेकर आप बाहर आ जाइए। वहां पे बड़े बड़े लैब्स हैं, कैमरा का अलग सेक्शन है, एडिटिंग का अलग सेक्शन है, म्यूजिक का अलग सेक्शन है, सेक्शन नहीं मतलब पूरा बिजनेस है, पूरा कारोबार है। और वो करीब 3000 एकड़, मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे याद है कि उसमें वो रामोजी राव की फिल्म सिटी जो है वो फैली हुई है। तो वहां पे मैं 3 साल रहा हूं हैदराबाद में, और वहां पे मैंने काम किया है, और उस जगह को जानता हूं। रामोजी राव को मैं बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि उनकी बातें हर 3 महीने बाद उनसे मीटिंग होती थी, तो उनके विचार सुनने को मिलते। तब हम लोगों ने तो नौकरी ज्वाइन की थी, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2002 की, 2001 की या 2 की। तो सोचिए आज से 20 साल पहले। तो सोचिए कि उस आदमी की जब कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि यार मतलब कितनी प्रेरणादायक कहानी है। तो हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हम तो अभी एक गौतम अडानी को जानते हैं, या एक हम अभी अंबानी परिवार को जानते हैं, टाटा परिवार को जानते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, और उन्हीं की मेहनत की बदौलत हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो नए युवा आ रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का विजन है, उनकी कुछ सीखने की भूख है, एक्सप्लोर करने की भूख है कि इस वक्त इंडिया दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में एक देश है। आप इस बात को समझिए, कितना गर्व हो रहा है मुझे ये बोलते हुए कि मैं उस देश का वासी हूं जहां पे ऐसे लोग हैं, ऐसी युवा पीढ़ी है,
ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और वो इस इंतजार में नहीं बैठे रहते कि ऊपर से कोई आएगा और समझाएगा और बताएगा और ये होगा। नहीं, वो खुद अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। जब दशरथ मांझी थे, उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, कोई मदद नहीं आई उनके पास। सच्ची कहानी है जो मांझी द माउंटेन मैन, पता नहीं आप लोगों ने फिल्म देखी है कि नहीं देखी है, वो सच्ची कहानी है। आप समझिए, किसी की मदद नहीं, सरकार से ना कुछ, खुद ने ठान लिया अरे ऐसा मैं रास्ता बनाऊंगा, और उन्होंने पूरे पहाड़ को काट दिया। वो रास्ता आज भी मौजूद है। उस रास्ते ने उस गांव के लोगों की मुसीबत कम कर दी। आप समझिए इस बात को। तो खुद से करने के लिए है, और इसीलिए भारत जो है वो इतिहास बनाता जा रहा है, नए नए अध्याय इन स्वर्णिम इतिहास में जोड़ता जा रहा है, और आगे आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।